नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। आज हम बात करेंगे कि आज किसी प्रोजेक्ट के बारे में ना बात करके, और आज मैं बात करूंगा दो शहर की जहां आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। सब कुछ जाना पहचानी चीज़ें हैं, बट दोनों में से कौन सा एडवांस पे है, कौन सा सेकंड नंबर पे है, ये मैं आपको एक बार अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बताऊंगा। हो सकता है थोड़ा करेक्शन हो, वो आप अलग अलग सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, पर ये मेरे पर्सनल निजी विचार है, इसको अदरवाइज में ना ले जाए। तो आज हम बात करेंगे गुड़गांव और सोना की, कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि सोना को काफ़ी लोगों ने गुड़गांव के नाम से ही बेचा है, चाहे वो बिल्डर लॉबी हो, चाहे वो ब्रोकर लॉबी हो, सबने गुड़गांव के नाम से ही बेचा है प्रोजेक्ट को। किसी ने सोना के नाम से नहीं बेचा था शुरू में। कोई साउथ गुड़गांव के नाम से बेच रहा था इसको, कोई ग्रेटर गुड़गांव के नाम से, कोई गुड़गांव गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के नाम से बेच रहा था, कोई न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के नाम से बेच रहा था, कोई गुड़गांव सोना रोड में बेच रहा था, गुड़गांव लिख के। और आज भी लगभग लोग बेचते हैं। बट ये आपको क्लियर है कि अब आप काफ़ी लोगों को क्लियर हो गई एक चीज़ है कि गुड़गांव और सोना में वो सोना है। तो बात करते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट, कौन सी लोकेशन ठीक है। देखिए, सबसे पहला मैटर आता है बजट को लेके। तो बजट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि गुड़गांव में अगर हम सबसे पहले एक चीज़ उठाते हैं, सबसे पहले अपार्टमेंट उठाते हैं। तो अपार्टमेंट जो यहाँ गुड़गांव में आपको लगभग 1 करोड़ रुपए में आज कुछ नहीं आता है। और बात करूँ सोना में, तो सोना में भी नहीं आता है अब। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सेम प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं, तो गुड़गांव सोना से बेटर है कि आप गुड़गांव इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ज़्यादातर जो जॉब्स है वो गुड़गांव में ही है। सोना में जॉब्स के मामले में आईएमटी सोना है, जो कि इंडस्ट्री एरिया है, तो उसमें ज़्यादा फैक्ट्री अभी लगी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा है नहीं, तो वहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं सोना में। तो सबको जॉब के लिए गुड़गांव आना पड़ेगा, और वो ज़्यादातर आपको ईजी होगा गुड़गांव की कनेक्टिविटी। चाहे वो आप न्यू गुड़गांव ले, द्वारका एक्सप्रेस में ले, अगर कम प्राइस पे आना है तो न्यू गुड़गांव आ जाए आप। अदरवाइज SPR है, सेक्टर 79, 78 सेक्टर है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन है, तो वो सब चीज़ें हैं। क्योंकि न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेस वे ही सोना टक्कर ले रहा है। अदरवाइज एक्सटेंशन और इसका तो प्राइस मैच ही नहीं हो रहा सोना से, वो तो चीज़ ही अलग हो गई है। तो आप अपार्टमेंट लेना चाहें तो आप गुड़गांव लीजिए, क्योंकि यही सिंपल सा है। और सोना के सेक्टर तो हमेशा सोना में ही रहने। सबसे पहला तो क्या है कि गुड़गांव में जो है लगभग 115 सेक्टर आते हैं, प्लस 115 से ज़्यादा ही है, क्योंकि जैसे 102A है, 99A है, 37C एंड D है, तो लगभग आप मान के चलो 125-130 सेक्टर के करीब आता है। सोना में मैक्सिमम 35 सेक्टर आते हैं, तो वो भी कोई गाँवों के टच में है, कोई गाँव से निकल के, तो अलग गुड़गांव में भी ऐसा ही है, कोई अलग नहीं है। सब गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ही काटे गए हैं। मतलब काटने क्या होता है कि डिमार्केशन करते हैं कि भाई इतना एरिया, ये सेक्टर ये हो गया, इतना सेक्टर B हो गया, इतना सेक्टर C हो गया, तो कर दिया उसमें। तो फिर जो बिल्डर है उनको अपनी लैंड परचेज करनी होती है, वो सारा चक्कर है इनका। तो इसमें ये है कि एक तो आपका आ गया अपार्टमेंट का। तो अपार्टमेंट में आप नॉर्मली बिना सोचे समझे आप गुड़गांव में इन्वेस्ट कीजिए, आपको अप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू सोना। ठीक है जी। कारण भी बताता हूँ उसका क्या है कि सोना में एक तो मैंने बताया था आपको जॉब नहीं है, सब जो जॉब है अपनी वो लगभग गुड़गांव में है। दूसरा क्या है कि जो भौंडसी जो टोल लगा है वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। उसके जाने के लिए आपको काफ़ी हैवी टोल देना पड़ता है। हालांकि लेफ्ट राइट से आप निकल जाते हो, पर रात के टाइम वो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए आपको टोल दे के आना पड़ेगा। वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जो कि गवर्नमेंट ने पता नहीं क्यों कराया, वो गवर्नमेंट की मर्जी है। उसका इफेक्ट सोना में पड़ा है, वो भी आपका लिए और गुड़गांव में ऐसा अभी नहीं है। मानेसर जो खेड़ की टोल है वो भी अब शिफ्ट हो जाएगा, अदरवाइज इसके लिए बहुत ऑप्शन बन चुके हैं ऑलरेडी। अब आता है DDGAY के प्लॉट। DDGAY के प्लॉट देखिए, सोना और गुड़गांव में कंपेरिजन नहीं है। गुड़गांव में जो प्राइस स्टार्ट होता है वो 1,15,000 रुपये गज से मिनिमम स्टार्टिंग हो गई है। अब सोना में आपको वही चीज़ आपको 65,000 70,000 रुपये गज से शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ। देखो, जिसका बजट कम है वो सोना में जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सोना में बिल्कुल ही मत खरीदिए। बिल्कुल अगर बजट कम है तो सोना में जाइए आप। अगर आपका बजट है तो फिर सोना की तरफ मत सोचिए, आप फिर गुड़गांव में लीजिए, क्योंकि गुड़गांव का चाहिए वो एक
83 सेक्टर हो, 95 सेक्टर हो या 113 सेक्टर हो या सेक्टर 21 हो, सेक्टर 29 हो, ये सब गुड़गांव के ही सेक्टर काउंट होंगे। और सोना में है वो सोना के 1 सेक्टर हो, सोना का 2 सेक्टर हो, सोना का वो कभी गुड़गांव के सेक्टर काउंट नहीं होने हैं, ये हमेशा ध्यान रखें आप। तो DDJY का प्लॉट अगर आपने बजट है तो आप गुड़गांव लीजिए, अदरवाइज आपका न्यू सोना में आप जा सकते हैं। अप्रिशिएशन की जो बात है नो डाउट गुड़गांव में आएगा, क्योंकि देखिए जो प्लॉट्स पे जो ले रहे हैं वो इन्वेस्टर ले रहे हैं, और इन्वेस्टरों ने या तो एज इट इज प्लॉट निकालना होगा, लेकिन जो प्लॉट खरीदेगा वो एक बिल्डर लेगा। बिल्डर क्या करेगा, उसको प्लॉट उस पर फ्लोर बनाएगा और फ्लोर बना के बेचेगा। सोना में अभी फ्लोर का काम काफ़ी कम है गुड़गांव के कंपेयर में, क्योंकि वहाँ भी प्लॉट्स काफ़ी है और प्राइवेट बिल्डरों ने भी बना दिए काफ़ी। तो जो प्राइवेट बिल्डर बना रहे हैं वो थोड़ा सर्विस एक्स्ट्रा दे देते हैं अपने नॉर्मल बिल्डर से, लेकिन हाँ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो पर्सनल बिल्डर होता है वो बेटर बनाता है आपका बड़े बिल्डरों से जैसे। और प्राइस की बात करें, सेंट्रल पार्क ने 2 लाख के आसपास को रेट पहुंचा हुआ है, मैं नहीं मानता कोई फ़ायदा है इस चीज़ का। अब मैं नेगेटिव भी बताऊंगा, सोना में बहुत नेगेटिविटी है। एक तो जैसे मैंने बताया आपको बॉन्डसी टॉल है, दूसरा मेवात लगता है, जो कि पिछले साल जो पंगा हुआ था उससे कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए जो फ्लैट्स में रहने वाले लोग हैं वो लगभग बाहर के लोग होते हैं, तो वो इन चीज़ों से अनसेफ अनसिक्योर महसूस किया उन्होंने पिछली बार, जो कि मेरे रिव्यू आए थे कि भाई हमने अनसिक्योर थोड़ा महसूस हुआ है वहाँ लोगों को। तो इससे भी आपका सोना की मार्केट का इफेक्ट पड़ता भी है। अगर आपके पास पैसा है, 2 चीज़ आप कंपेयर कर रहे हो, तो आप नो डाउट गुड़गांव ही आना पसंद करेंगे। तो मेरे हिसाब से ऑल ओवर अगर हम कॉमर्शियल की बात करें तो कॉमर्शियल में भी अभी सोना में लगाने का सही टाइम नहीं है, क्योंकि वहाँ अभी बिल्डिंगें कभी रेजिडेंशियल एरिया काफ़ी कम है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, हालांकि कई सालों से बन रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी हैंडओवर होने में कुछ एक हैंडओवर हुए हैं, कुछ एक नहीं हुए हैं। तो अभी कमर्शियल में वहाँ आपको ज़्यादा आउटपुट नहीं आएगी, लेकिन वहाँ जो लोकल मार्केट है उन्होंने भी ज़्यादा कब्जा किया हुआ है। गुड़गांव में ऐसा नहीं है, गुड़गांव में आप कमर्शियल में लगा सकते हैं, क्योंकि गुड़गांव में एक ऑलरेडी डेवलप एरिया हो चुका है और अभी भी लगभग सोना से काफ़ी एडवांस है। तो इमीडिएट आप प्राइस आपको ऑलमोस्ट सेम मिलता है, चाहे सोना लगा लीजिए चाहे गुड़गांव लगा लीजिए, आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, कमर्शियल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप गुड़गांव में लगाइए। तो मेरे प्रेफरेंस यही कि आप अगर इन्वेस्टमेंट आज करना चाहते हो और आपका बजट है तो आप गुड़गांव में कीजिए, अदरवाइज प्लॉट में मैं कहूँगा अगर आपका बजट नहीं है तो सोना में भी कर लीजिए, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। सोना भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट निकल के आएगी, क्योंकि बजट हमारा कम है तो मजबूरी हमें जाना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि धारवाड़ा ले लीजिए आप, तो वो थोड़ा सा अलग डिस्ट्रिक्ट भी हो जाता है, थोड़ा दूर भी हो जाता है, तो सोना से तो बेटर धारवाड़ा नहीं है। हालांकि हाईवे की प्रॉपर्टी आएगी, जैसे अभी सिग्नेचर लॉन्च करने वाला है सिद्धरावली में और वो 75,000 लॉन्च करता है, उससे बेटर कहूँगा आप सोना ले लीजिए, वो बेटर है। तो बस ये छोटी सी वीडियो था, इसी वीडियो का यही एंड करता हूँ और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैं एक और चीज़ आपको फिर बता देता हूँ कि ये मेरे पर्सनल विचार थे और ये मेरी स्टडी है जो मैंने 15-16 साल रियल एस्टेट में जो बिताए हैं अपने, वो मेरी पर्सनल सोच है कि भाई ये चीज़ें जहाँ ये चीज़ें इशू है वहाँ पे और ये नहीं होना चाहिए। और एंड यूजर की तरफ से देखोगे तो सोना थोड़ा सा सिक्योर है गुड़गांव से। बाकी गुड़गांव में भी ऐसा नहीं है कि क्राइम फ्री है, गुड़गांव में भी वैसे क्राइम होता है, बल्क में ना होकर वो सिंगल होता है, तो वो अलग है। तो ये मेरे निजी विचार है, अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके घर फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है प्रॉपर्टी नॉलेज वीडियो बेस पे। थैंक यू सो मच।